संदीप ठाकुर जी, क्या आपको लगता है इस मुद्दे के सहारे योगी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, जनसंख्या कानून के मुद्दे के सहारे? नहीं, दोबारा सत्ता में आएंगे या ना आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनसंख्या कानून के सहारे योगी ने हिंदू वोट को पोलराइज करने का प्रयास किया है। और अभी तो ये प्रस्तावित है, अभी तो इसको लागू भी होगा तो 1 साल के बाद लागू होगा। तो जहां तक हिंदू वोट को पोलराइजेशन का सवाल है, ये अब चुनाव आते आते जो गोदी मीडिया है वो इस परसेप्शन को बनाएगा। और परसेप्शन ये बनेगा रविंद्र जी कि जो ऑलरेडी एक परसेप्शन बना हुआ है कि सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि मुस्लिम जो है इस देश पे शासन करेगा। ये परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ है और जनसंख्या नियंत्रण कानून इस परसेप्शन को और पुख्ता करने का काम करेगा। और इसमें इसको पुख्ता करने का, ये परसेप्शन को पुख्ता करने के लिए गोदी मीडिया का और प्रचार माध्यम का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इस पॉपुलेशन जो प्रस्तावित बिल है इससे बहुत ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को होगा, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पहले भी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा टाइमिंग को लेकर, तो ये टाइमिंग जो है वो सरकार, योगी सरकार की नीयत पे सवाल खड़े करता है। अगर इनको जनसंख्या को लेकर भाजपा सरकार इतनी ही गंभीर है तो इनको एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और पार्लियामेंट में बिल जो है पेश करना चाहिए। वो तो बीजेपी कर नहीं रही, ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है बीजेपी ये काम कर रही कि जहां जैसा जो राज्य है वहां पे एक बिल ले आते हैं और उस बिल में अपनी सुविधा के हिसाब से उसको जोड़ते और घटाते। ऐसा योगी जी ने यानी कि संदीप ठाकुर जी, जिस तरह से आपने कहा ना कि चुनाव से पहले अभी इन्होंने शुरू किया है और बिल कानून बनते बनते 1 साल लग जाएगा, यानी कि जब हम सीए एनआरसी की भी बात करें, जब उसको कानून बनाया गया तो अभी वो कितना एक्टिव है, वो कितना उपयोग में है, अभी किसी को नहीं पता। वो चुनाव से पहले ही इस तरह के मुद्दे उठा दिए जाते हैं ताकि सनसनी क्रिएट कर दी जाए और जो वोट्स का पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं हम उसका फायदा उठा लें। और जो आपने बात कही कि भाई क्यों नहीं एक साथ, यानी कि देश ही, केंद्र ही ये कानून बना दे, अगर इसकी वाकई में इतनी आवश्यकता है, क्यों अलग अलग समय पे अलग अलग बनाए जाते हैं ताकि उससे हवा मिलती रहे और ये हवा चुनावों में उनको फायदा पहुंचाती रहे। रविंद्र जी, एक चीज मुझे और कहनी है कि ऐसा योगी जी ने कोई बहुत बड़ी कोई मतलब तोप नहीं चलाया है जिसको लेके इतना हंगामा और बवेला मचा हुआ है मीडिया में। इससे पहले 9 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है, उसको लेके तो बवेला नहीं मचा। जैसे अभी आपने भी बताया था, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है और भी राज्यों में। 9 राज्यों में है, मतलब वो कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कम है, कहीं रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, इस तरह से 9 है। हाँ, तो वो उन रिस्ट्रिक्शंस को अगर आप देखें तो वो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए हैं। कहीं पंचायत चुनाव लड़ने की छूट है, कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की छूट है, कहीं सांसद चुनाव लड़ने की छूट है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का यह जो प्रस्तावित बिल है, इसमें ये सिर्फ जो है निकाय चुनावों तक सीमित है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को फ्री छोड़ दिया है इन्होंने। तो ये जिस तरीके से ये बनाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जो जोड़ते घटाते हैं, वो इनके नियत पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है और पर्याप्त है। और जनता इस बात को समझ रही है। जी, जनता इस बात को समझ रही।